लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब इनको पार्टी से निकालने के लिए मन बना चुकी है। वजह यही है कि इनके पार्टी के कोई प्रवक्ता ने इनकी तरफ से कोई बात नहीं कही है। अब मजबूरी में इस घटना के उजागर होने के बाद, एम्बुलेंस के प्रकरण के उजागर होने के बाद, ये 8 दिनों के बाद ये स्वयं अपना प्रवक्ता बनकर के आए हैं। विदित हो कि राजीव प्रताप रूढ़ी कभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार में ये पिछली सरकार में ये मंत्री भी थे, कौशल विभाग के मंत्री भी थे, लेकिन इनके अपने मंत्रित्व काल में ही बीच में ही इनको ड्रॉप किया गया। यह भी एक अहम सवाल है कि इनको क्यों ड्रॉप किया गया। यह भी बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है, और कुछ लोग तो जानते भी हैं। यह सवाल मैं उनके ऊपर ही छोड़ता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं जो कि बेबुनियाद और अतार्किक, असंवैधानिक है, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इतने संगीन अपराध से युक्त कोई नहीं होगा जो किसी भी संसद में बैठता होगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय संविधान में दिए गए प्रदत्त अधिकारों के तहत और चुनाव आयोग के नियमावली के तहत ही कोई व्यक्ति अपना नॉमिनेशन देता है। अगर इनके ऊपर में कोई गंभीर आरोप रहता तो इनको चुनाव लड़ने की भी इजाजत नहीं होती। तो इसका अर्थ है कि इन्होंने कानूनी तौर पर भारतीय कानून और भारतीय संविधान को भी ठेंगा दिखलाया है। साथ ही साथ जब इनको कहा गया कि ये कई सारे जुर्म के अपराधी हैं और अपराध की श्रेणी में जो जो धाराएं बन सकती है उन सारी धाराओं का इन्होंने जिक्र किया और सारे अपराध की श्रेणी को इन्होंने डिस्प्ले किया है कि कौन कौन राइट, किडनैपिंग, ये वगैरह, जबकि ये नहीं है। इनके ऊपर अधिकांश जो मुकदमे हैं हमारे नेता पर, वो सभी मुकदमे राजनीतिक तौर पर धरना प्रदर्शन इन सब चीजों के हैं, और कुछ मुकदमे जो है जिन पर इनको सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और लोअर कोर्ट ने सब में बरी कर दिया है। यही वजह है कि इनको चुनाव लड़ने पर कोई रोक नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे नेता भारतीय संविधान और चुनाव आयोग के तमाम नियमावली का अनुपालन करते हुए चुनाव लड़ते हैं, और ये अपने संसदीय जीवन में भी इन चीजों का पूरी ख्याल रखा है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं इससे हमारे लोकप्रिय सांसद की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बिहार में या कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति हमारे नेता के ऊपर में छवि धूमिल करने का जो आरोप उन्होंने लगाया है, इस पर उन पर कोई मानहानि का मुकदमा भी दायर करेगा। लेकिन मैं आज इन बातों का उल्लेख करने नहीं आया हूं। मैं ये कहने आया हूं कि जिस पार्टी के ये सांसद है, उस पार्टी के गृह मंत्री और उस पार्टी के प्रधानमंत्री और उस पार्टी के इनके पूर्ववर्ती अध्यक्ष पर भी कई गंभीर आरोप है। संविधान के तहत ये लोग चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिए गए थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने किस तरह से कोर्ट को मैनेज करके ये चुनाव लड़ने में फिर से ये कामयाब हो गए। इनके गृह मंत्री को तरीपार कर दिया गया था। आडवाणी जी पर कई सारे मुकदमे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी मुकदमों से वंचित नहीं है। इनके कई सांसद ऐसे हैं जिन पर कई तरह के गंभीर आरोप हैं। मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। यह एक पक्ष था। मैं दूसरा पक्ष ये कहना चाहता हूं जिसमें अपने को ये पाक साफ कहते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा एम्बुलेंस संचालन का जो मॉड्यूल है वो छपरा के मॉड्यूल को अपना ली और इन्हीं के मॉड्यूल को पूरे देश के लिए एक मानक बना देता और कहता कि भाई जो छपरा के सांसद जिस तरह से एम्बुलेंस का संचालन कर रहे हैं उसी तरीके से आप संचालित करिए। मेरा सीधा सवाल है कि क्या सांसद निधि फंड से जो एम्बुलेंस खरीदने की प्रक्रिया है और उसके
कभी ये आंख के हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो कभी ये सामुदायिक केंद्र की बात करते हैं। और आज वहां पर बोर्ड भी जो लगा हुआ है, इनकी आदरणीय माता जी के नाम पर वो बोर्ड लगा हुआ है। धज्जियां उड़ा करके आप चला रहे हैं और ये थेथराई कर रहे हैं कि हम कानून सम्मत काम कर रहे हैं। ये आपको पता चल गया होगा कि जब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव था, तो जो जो चैनल पर जिन जिन समाचार माध्यमों पर चल रहा था, उसके जो कमेंट आ रहे थे, जनता अपनी जो राय दे रही थी, उसमें 90% लोगों ने आपको चोर कहा है, एम्बुलेंस चोर कहा है, धोखेबाज कहा है, गद्दार कहा है। इससे जनता ने आपको अपना न्याय और अपना निर्णय सुना दिया है। और आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में और खास तौर पर बिहार में पप्पू यादव जी की रिहाई के लिए लोग चारों तरफ अपना अभियान चला रहे हैं। न सिर्फ राजनीतिक संगठन बल्कि सामाजिक संगठन भी आज उनके पक्ष में खड़ा है और अपनी बात रख रहा है। ये सवाल आपसे बिहार की जनता जानना चाहती है कि जिन तथ्यों को आपने रखा है वो कानून सम्मत नहीं है। आप किस अधिकार के साथ आप एम्बुलेंस का संचालन आप अपने माध्यम से करवाते हैं? आप पंचायतों को भी अगर देते हैं या किसी भी अस्पताल को आप देते तो ये बात समझ में आती, लेकिन संचालन समिति बना करके आप जीपीएस सिस्टम या किसी सिस्टम या कोई भी अति आधुनिक सिस्टम से जिसकी आप बात कर रहे हैं, अगर वो चला रहे हैं तो वो मेरे समझ में कानून सम्मत नहीं है। आपको ये बताना पड़ेगा कि किस आधार पर आपने ये सब चलाया है। आप बिहार की भोली भाली जनता की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं। आपको सच फिर से कहना होगा, नहीं तो आप कटघरे में है और बिहार भारतीय जनता पार्टी से आपको करने की मांग करती है। लोकसभा के अध्यक्ष से भी